क्लास 10th का एक स्टूडेंट था जोई। जब वो क्लास में होता तो बाहर खेलने के बारे में सोचता, और जब खेलने का मौका मिलता तो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करता था, बल्कि कुछ ना कुछ आगे की सोचा करता था। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक बार वो अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया, और थोड़ी देर बाद चलने के बाद उसे थकान हो गई। वो वहीं नरम घासों में कहीं लेट गया, और जल्दी ही उसे नींद आ गई। मौसम बड़ा खुशगवार था और वो सो गया। सोने के कुछ देर बाद अचानक से एक आवाज़ आई, कोई उसका नाम बुला रहा था। उसने आंखें खोली तो सफ़ेद कपड़ों में सामने एक परी खड़ी थी। उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी, और दूसरे हाथ में एक मैजिकल बॉल थी, जिसमें से एक सुनहरा सा बड़ा सुंदर सा धागा लटक रहा था। जोई परी को देखकर बेहद खुश हुआ, और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में ये जो छड़ी है वो तो मैं जानता हूँ, पर आपने ये जो बॉल ली है उससे ये सुनहरा धागा भी लग रहा है, वो कैसा धागा लटक रहा है? व्हाट इज़ इट? परी मुस्कुराई, जोई ये कोई मामूली धागा नहीं है, दरअसल ये तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड्स में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेज़ी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। जोई को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी भी। तो उसने पूछा कि क्या आप मुझे ये दे सकती हैं? जोई ने बेहद उत्सुकता के साथ ये बात परी से पूछी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे। पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो कभी भी पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर जोई के हाथों में थमाते हुए कहा, और फौरन कहते ही अदृश्य हो गई। अगले दिन जोई क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था एज यूजुअल, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे। तभी उसे परी द्वारा दी गई वो सुनहरे धागों वाली बॉल का ख्याल आया। उसने धीरे से बॉल निकाली और डोर को ज़रा सा खींच दिया। कुछ ही सेकेंड्स में वो एक मैदान में खेल रहा था, अपना फेवरेट गेम फुटबॉल। जोई को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ। वो कुछ देर खेलता रहा, और फिर तो ऐसा रोज़ होने लगा, और कुछ दिनों में तो एक दिन में कई बार भी ऐसा होने लगा। क्लास से खेल, खेल से घर, पार्क से बिस्तर, जो मन किया उसको वहाँ से हटा दिया उस मोमेंट को। एक दिन उसने सोचा कि ये बच्चों की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को थोड़ा ज़्यादा खींचकर सीधे बड़ा हो जाऊँ। और झटपट उसने डोर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से खींच दी। जोई अब एक शानदार करियर के साथ एक बेहद सफल आदमी बन चुका था, और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी प्यारी माँ, जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो गई थी, और पिता, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, बेहद बूढ़े और बीमार हो चुके थे। इस परिवर्तन से जोई अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी ज़रूर था, पर अपनी स्थिति को देखकर, करियर को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, पर जोई ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सिखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वो सोचने लगा कि मेरे ऊपर इस परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से ये ऑफिस की टेंशन अलग है, क्योंकि अब वो CEO था कंपनी का। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और बेहद आराम की ज़िंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वो एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हो गया, और सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ लटक रही थीं। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे, यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वो अपने बड़े से घर में नौकरों के साथ बिल्कुल अकेला था, और बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे, एक आसपास ही कहीं बसा था और दूसरा विदेश में, कभी कभी उससे बात कर लेते थे। लाइफ में पहली बार जोई को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया ही नहीं पूरे तरीके से। उसने न स्कूल डेज़ में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा,
वो न कभी अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से देख नहीं पाया। आज जोई बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वो समझ पा रहा था कि हमेशा भविष्य में जीने के चक्कर में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गंवा दी थी। आज उसे वो दिन याद आ रहे थे जब वो दिन याद आया जब उस परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार वो फिर उठा और उसी जंगल में गया और बचपन में वो जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठ जोर जोर से रोने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई थोड़ी देर बाद, जोई। जोई ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरा स्पेशल गिफ्ट एंजॉय किया? पहले तो वो मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से बिल्कुल नफरत है। जोई बेहद क्रोधित भी था। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, कई ऐसे पल जो मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन वो मुझे अंततः वही बनाते जो मैं बना। पर मैजिकल बॉल के कारण मैं हमेशा भविष्य में सुख को खोजता रहा। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। जोई बेहद निराश था। वो निराशा में ये सब बातें कह रहा था। ओहो, तुम तो मेरे गिफ्ट के प्रति शुक्रगुजार होने के बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। परी ने कहा, खैर मैं तुम्हें एक और गिफ्ट दे सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जोई को यकीन ही नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वो खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर पल जीना चाहिए। जो अभी अपने आज को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो परी। जोई जोर जोर से रोते हुए चिल्लाया। तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे थे? जोई आंखें खोलता है। अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वो कस कर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के हर अनमोल पल को पूरी तरह जिएगा। डे ड्रीमिंग और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को जोई से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक ऐसे कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं जो आज से ज़्यादा सुंदर दिखता है। या कई बार हम जो नहीं घटा, जो नहीं हुआ, उसके घटने की, उसके होने की चिंता करते हैं और उस चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आपकी पढ़ाई हो, कॉम्पिटिशन्स हो, जॉब हो, बैंक बैलेंस हो, प्रोडक्ट्स हो, हॉलीडेज़ हो, हम हमेशा अपनी खुशी को उससे जोड़कर देखते हैं जो कल हमारे पास हो सकता है लेकिन आज नहीं है। बहुतों को पता ही नहीं चलता कि कंपटीशन की तैयारी के 2 साल कैसे बीत गए या फिर उनके बच्चे कैसे और कब बड़े हो गए। कईयों का तो जीवन ही काम है और बहुत सारे तो पूरा हफ्ता किसी तरह काटते हैं वीकेंड पर किसी पब, कसिनो या होटल में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसको चाहना ही प्रसन्नता है। मार्क ट्वेन से एक बार किसी ने पूछा था कि जीवन क्या है। उनका जवाब था, जीवन वो है जो आपके साथ तब होता है जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने सब कुछ जान लिया है सिवाय इसके कि जिए कैसे, तो ये आप ही की कहानी थी और ये वीडियो भी आप ही के लिए था। इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। क्या पता किसको उसकी डोर खींचने से पहले ही जोई की कहानी सुनने को मिल जाए। एक कहावत है ना, बी वाइज टुडे सो यू डोंट हैव टू क्राई टुमारो। वैसे आज आप अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? धन्यवाद।